तो शर्ट गंदी हो जाएगी ना, और इस गरीबी में फिर लॉन्ड्री का भी बिल ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये रुमाल तो मुझसे उधार में ले लो, क्योंकि अब तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना ही तो है ध्रुव। दफा हो जाओ यहाँ से उन्नति। दफा तो तुम हो गए हो यहाँ से ध्रुव। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पंगा लोगे और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करोगे? और देखो, तुमने मेरा यहाँ ना बंद किया था ना, मेरी जगह ही बंद हो गई। तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी छोटी सी सक्सेस से अकड़ दिखाओगे मुझे? अब देखो, तुम्हारा खूबसूरत सा सपना मिट्टी में मिल गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी ध्रुव, क्योंकि तुम ना पहले जैसे वही लूजर ध्रुव चौधरी बन गए हो। तुमने किया ना ये सब? तुमने मेरे खाने के ऑर्डर में नॉनवेज मिला। एक मिनट, तुम आई थी उस दिन यहां, राइट? किस दिन की बात कर रहे हो ध्रुव? क्योंकि तुमने जब से मुझे मना किया था कि मुझे इधर नहीं आना, मैं तो नहीं आई। ओह माय डियर ध्रुव, काफी गहरा सदमा लगा है ना तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का। मैंने इतनी देर कैसे लगा दी पहचानने में? उस दिन तुम ही आई थी। कोई बात नहीं, ये वक्त और आज की तारीख याद रखना उन्नति सूर्यवंशी। तुमने और राघव ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम्हारे जो घमंड है ना, इसे तोड़ दूंगा उन्नति, ताकि तुम कल को किसी इंसान को अपने फायदे के लिए यूज ना कर सको। ना 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 ध्रुव, ऐसी गलती करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मेरे भैया का ना वो खतरनाक रूप आजाद हो गया जो तुम्हारी फ्रॉड बहन ने अपने झूठे प्यार में कैद करके रखा हुआ था। तो भलाई ना इसी में है कि तुम उनसे ना डर के रहो, और मुझसे पंगा लेने की ना तो दोबारा सोचना भी मत, क्योंकि अगर मुझे एक खरोच आए ना ध्रुव, जो तुम्हारा बचा कुचा संसार भी है ना, मेरे भैया ना उसे ऐसे उजाड़ देंगे। और तुम दोनों भाई बहन को क्या लगा, हम भाई बहन को तुम दोनों चोट पहुंचाओगे और बच के निकल जाओगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे? तो यू वेरी रॉन्ग मिस्टर ध्रुव चौधरी। अभी तो तुम सड़क पे आए हो, तो एक और गलती मत करना कि फुटपाथ भी नसीब ना हो तुम्हें। और ना ये सब रख लो। ये क्या है मिस्टर राघव? चेक 3 करोड़ का। इससे आपका अनूज किचन रेस्टोरेंट में जो भी नुकसान हुआ है, ये उसकी भरपाई में काम आएगा। और इतना ही नहीं, जो न्यूज़ चैनल और मीडिया आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने में शामिल है, ये उसे रोकने के भी काम आएगा। ये अमाउंट आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आप बस ध्रुव के घर की नीलामी होने से रोक लीजिए। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आप उन्हें बचाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? उन्होंने आपकी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा किया है। आपकी बहन उन्नति को घर से निकाला, और आपकी माँ नीता जी को माँ माना है मैंने, और मैं नहीं चाहता उनके बेटे के होते हुए वो दर दर की ठोकरें खाएं। पर माँ और बेटे के बीच में प्यार और रिस्पेक्ट की कोई डील नहीं होती। तो प्लीज आप ये अमाउंट रखिए और नीलामी होने से रोक लीजिए। आपके बड़प्पन ने मेरा दिल छू लिया मिस्टर राघव, लेकिन मैं आपके समान महान नहीं हूं। मैं अपने नुकसान की पूरी भरपाई करता हूं। ये नीलामी नहीं रुकेगी। पर क्यों? मैं आपको आपके नुकसान से ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छी डील है। बात पैसों की नहीं है मिस्टर राघव, इतना नुकसान तो मैं यूं ही बर्दाश्त कर लूंगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरे उसूल है मिस्टर राघव। मैं जब देता हूं तो दिल खोल कर देता हूं, और जब लेता हूं तो सब कुछ छीन लेता हूं। ध्रुव की वजह से मार्केट में मेरे रेपुटेशन पर धब्बा लगा है, और उसकी वजह से अब मैं फूड बिजनेस में कहीं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। उसकी इतनी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, और बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ध्रुव का नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, लेकिन आपकी सोच और आपका दिल बहुत छोटा है। और मैंने जिस मिस्टर ओबराय के बारे में सुना वो ऐसे नहीं थे। आपको निराश करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अपना चेक वापस ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच अंकल, आपने बिल्कुल सही किया। इट्स ओके बेटा, वैसे भी मेरा इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। मुझे तो मेरे पैसे घर की नीलामी में मिलने ही वाले थे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे तुम्हें क्या मिला। अंकल मैं ये सब अपने भैया के लिए कर रही हूँ। अगर ध्रुव ने सत्संग के खाने में नॉनवेज मिक्स करके लापरवाही की है तो इस चीज की सजा मेरे भैया क्यों भुगते? क्या हुआ? तेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही है कि जैसे तूने साक्षात मौत देख ली हो? मेरे पापा ने हमारे लिए जो घर छोड़ा था वो नीलाम हो रहा है और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूं कि उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए और अब अपनी मम्मी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ सबको निराश किया है और ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मिडिल क्लास लोग भी ना, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? जब तुम गरीब हो जाते हो ना तब भी तुम्हारी सोच मिडिल क्लास ही रहती है। अरे गरीब होने का मतलब है खुद को जिंदा रखना, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारी हद पार करनी पड़ती है। तो बता, तूने आज तक अपनी हद पार की है क्या?